नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो पता करना है। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये फिगर दे रखी है। सेक्टर OAP, सेक्टर OAP सेक्टर किसे कहते हैं? दो रेडियस और एक आर्क, उन दोनों को मिलाने वाली एक आर्क, उसके द्वारा जो एरिया बनता है, एरिया एनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये पूरा जो होगा वो सेक्टर होगा। ठीक है। इस सेक्टर का जो सेंटर है वो O है और ये जो एंगल बन रखा है थीटा दे रखा है, और इसके अंदर जो AB है वो इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये जो रेडियस है इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो है वो AB को B पॉइंट पर मिलती है। तो ये जो शेडेड रीजन है, शेड किया हुआ रीजन है, इस रीजन का अपने को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? इसकी जो भी बाउंड्री होती है, बाउंड्री की लेंथ ऑफ द बाउंड्री, या फिर ठीक है। तो इसकी बाउंड्री कौन कौन सी है? एक तो है AP, ये तो है आर्क AP, AB और PB। इन तीनों को अपन प्लस करेंगे तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। तो इसकी अपने को पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या गिवन है? सबसे पहले अपने को गिवन है कि द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O इज R, देन लेंथ ऑफ आर्क PA। तो ये PA आर्क अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अपन को अगर वैसे फार्मूला नहीं पता तो वैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि जब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, एक बिंदु पर या पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो जब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है तो उसकी पूरी आर्क जो कहलाती है वो सर्कमफ्रेंस या परिधि कहलाती है। तो उस सर्कमफ्रेंस या परिधि की वैल्यू जो होती है वो 2πr होती है। अगर 1 डिग्री का एंगल बने तो 1 के लिए 1 के ऊपर जो नंबर होता है वो डिवीज़न में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा एंगल के लिए ये आर्क कितनी होगी? थीटा एंगल के लिए आर्क हो जाएगी 2πr अपॉन 360। जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस थीटा से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे 360 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे। तो 360 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू है? ये जो वैल्यू है वो आर्क AP या PA की वैल्यू है। आर्क AP या PA की वैल्यू है। ये आर्क PA या AP की वैल्यू है। तो ये आर्क PA या PA की वैल्यू जो हो गई वो πr थीटा अपॉन 180 डिग्री आ गई। इसके बाद अपने को क्या करना है? इसके बाद अपने को ये निकालना है, AP। AP जो है वो इस रेडियस पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो है वो राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल और थीटा जिस भी लाइन पर बनता है वो क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। तो ये जो कहलाएगी वो बेस कहलाएगी या फिर आधार कहलाएगी। इसको बोलेंगे बेस या आधार। और 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर या लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस या कर्ण। तो अभी अपने को AB पता करना है, तो और AB पता करना है, और क्या पता है? OA पता है, रेडियस पता है। तो AB का पता करने के लिए जो अपने को पता करना है उसको कोशिश करेंगे ऊपर लिखें, और जो पता है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे AB को पता करना है तो AB को अपन ने ऊपर लिखा, और रेडियस पता है तो रेडियस को नीचे लिख दिया। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ पे r इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो AB की जो वैल्यू आ गई वो r tan थीटा आ गई। ठीक है। AB की वैल्यू पता हो गई। AB की वैल्यू पता होने के बाद अब अपने को पता करना है कि
PB कितना होगा, तो PB कैसे आएगा, PB के लिए अपन OB में से OP को माइनस कर देंगे तो PB आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या पता करना है, OB पता करना है। OB मतलब कि हाइपोटेनियस या कर्ण। तो जो अपने को पता करना है कोशिश करेंगे उसको ऊपर लिखें। तो ये OB को ऊपर लिखेंगे और नीचे बेस पता है, रेडियस पता है, तो OB अपॉन OA। तो ये हो गया कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन R। ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस या कर्ण अपॉन आधार। तो ये सेक थीटा आ गया। सेक थीटा आने के बाद R इधर डिवीजन में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा R सेक थीटा। ठीक है, अब अपने को तो इसके अंदर PB चाहिए, तो PB के लिए पहले आपको बताया था कि OB में से OP को माइनस कर देंगे, तो PB इज इक्वल टू OB माइनस OP। तो OB की वैल्यू कितनी आई अपने पास, OB की वैल्यू आई R सेक थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने R सेक थीटा, और OP क्या है, रेडियस है, तो OP की जगह अपन ने R लिख दिया। तो ये हो गई PB की वैल्यू। अब पेरीमीटर क्या होगा, इसके अंदर ये 3 साइड है, तीनों साइड को अपन प्लस कर लेंगे और तीनों की वैल्यू अपन ने पहले ही पता कर ली है। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा AB प्लस PB प्लस PA। इन तीनों को अपन प्लस कर लेंगे। AB की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ पर R tan थीटा दे रखी है, तो AB की वैल्यू आ गई R tan थीटा। फिर PB की वैल्यू अपने पास ये आ गई R सेक थीटा माइनस R, तो ये R सेक थीटा माइनस R। और PA की वैल्यू यहाँ पर अपन ने पता की थी पाई R थीटा अपॉन 180, तो ये हो गई पाई R थीटा अपॉन 180। चारों में से अपन R कॉमन निकाल लेंगे, तो ये R कॉमन आया, यहाँ पर बच्चा tan थीटा, यहाँ बच्चा सेक थीटा, यहाँ पर बच्चा R कॉमन लेने के बाद पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। और यहाँ पे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर इटसेल्फ होता है, वही नंबर आता है। तो इसमें से अपन ने R कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच्चा 1, और यही अपने को ऊपर दे रखा था। तो अपना ये जो है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन जो आ गया, ये आ गया। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।